दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपसे ये मिस हो गया कि इस हफ्ते आपके लिए नौकरी के कौन कौन से मौके आए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में इस हफ्ते की 10 नई सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि हमारा काम ही है आपको सरकारी नौकरी से कनेक्ट कराना, यानी नौकरी तक पहुँचाना। मैं हूं अंगद और मैं आपको बता दूं कि इन भर्तियों में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, ITI और इंजीनियरिंग डिग्री वालों तक सभी के लिए शानदार मौका है। खास बात यह है कि इसमें एक भर्ती में 9000 से ज़्यादा पद हैं, एक में सीधा ऑफिसर बनने का मौका, कुछ में PSU की बेहतरीन सैलरी और कुछ में बिना इंटरव्यू सिलेक्शन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर भर्ती की एलिजिबिलिटी, सैलरी, एज लिमिट और फॉर्म भरने की तारीख विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं CRPF कांस्टेबल ट्रेडमैन की। यह सुरक्षा बलों की बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। इसमें 9195 पद का आना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, यह मौका उन लोगों के लिए है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही सैलरी भी 35,000 से अधिक रहने वाली है। तो एक सवाल, इस फॉर्म को क्यों भरें? क्योंकि इस बार कुक, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड शामिल हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि CRPF में जॉब के लिए फिजिकल एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। पढ़ने में आप थोड़ा कमज़ोर भी हैं तो भी आप 1-2 महीने मेहनत करके इसे आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से रनिंग शुरू कर दे, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तब सिर्फ पढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा, दौड़ने का नहीं। इस एग्ज़ाम का फॉर्म आप 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक भर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम एज रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। क्वालिफिकेशन इसके लिए है मात्र मैट्रिक, और इसके साथ ही आपने रिलेटेड ट्रेड में ITI या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइवर के पद पर भरेंगे तो उसके लिए आपके पास मैट्रिक के अलावा मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि हैवी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अन्य जैसे कुछ पोस्ट है जैसे कि कांस्टेबल, मैकेनिक की, तो उसमें आपको 2 साल का ITI होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरी वैकेंसी है इंडियन आर्मी SSC RVC की। इसमें आपको सीधा अफसर बनने का मौका मिलेगा, यानी इंडियन आर्मी में अगर आप बिना कोई लिखित परीक्षा के अफसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल जो है शानदार मौका है। लेकिन इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए वेटनरी इन ग्रेजुएट, यानी जब तक आपके पास ये डिग्री नहीं है तब तक आप इस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। यह भारतीय सेना में एक विशेष शाखा होती है जिसमें वेटनरी या पशु चिकित्सा में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकारी के रूप में भर्ती किया जाता है। इसका काम होता है सेना के घोड़ों का देखभाल करना, सेना के कुत्तों का प्रशिक्षण, प्रजनन और पालन करना। इस नौकरी में 10 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन और 4 साल तक का एक्सटेंशन का विकल्प होता है। खास बात यह, आपको सीधे कैप्टन रैंक की नौकरी मिलने वाली है। सोचिए, एक इंटरव्यू और आप सीधे कमांडिंग पोजीशन पर। इसका फॉर्म 15 अप्रैल से 18 मई तक भरा जाएगा। इस पद के लिए आपके पास बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री होनी चाहिए। जनरली आर्म फोर्स में फिजिकल स्टैंडर्ड और एज बहुत मायने रखता है। इसके लिए इस एग्ज़ाम में आपको छूट मिल रही है। जी हाँ, यदि आप 32 साल के हैं फिर भी आप एलिजिबल होंगे, और आपका हाइट अगर 158 सेंटीमीटर यानी 158 सेंटीमीटर है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, और सैलरी भी आपको 40,000 प्लस होने वाली है। इस भर्ती में बहुत ज़्यादा कठिन दौड़ भी नहीं है, मात्र आपको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। उसके लिए भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि एक एवरेज फिट स्टूडेंट आराम से इसे कर सकता है। तीसरी वैकेंसी है BTSC इंस्ट्रक्टर की, यानी ITI करने वाले स्टूडेंट को टेक्निकल स्किल सिखाने वाले शिक्षकों की। इसमें टोटल 726 पोस्ट हैं। जो लोग एक सुरक्षित जॉब और पढ़ने पढ़ाने वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए बिहार में एक शानदार मौका है। जैसे कि अगर आप ITI और डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको 15 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम मिलेगा। इसके लिए आपको 21 साल से 37 साल के बीच होना चाहिए आपका एज, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे कि OBC से हैं तो आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वही बात करें इसके लिए क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे कुछ रिलेटेड ट्रेड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिर आपने फिटर से ये डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे।
अब चलते हैं चौथी वैकेंसी की तरफ। ये है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनो की। इसमें ग्रेजुएट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और हाँ, इसके लिए टाइपिंग स्किल भी आना ज़रूरी है, तभी आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। न्यूनतम 25,000 और अधिकतम आप 60,000 से ज़्यादा इसमें कमा सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 257 है। इसमें सिलेक्शन आपका रिटेन एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। इसके अलावा आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में एलिजिबल होंगे। इसका फॉर्म आप 6 अप्रैल से 26 अप्रैल तक भर सकते हैं। इसके लिए एज होना चाहिए आपका न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष। पांचवी वैकेंसी है एसएससी सिलेक्शन फेज 14 की, यानी एसएससी ने इस प्रकार के एग्जामिनेशन 13 बार करवा चुके हैं, तो ये 14वां फेज है। इस भर्ती में 3003 पद हैं और इसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका एक सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, यानी एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक शानदार मौका है। आप इस फॉर्म को 13 अप्रैल से 4 मई तक भर सकते हैं। इसके लिए एज होना चाहिए आपका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। इसका एग्जाम डेट जून में संभावित है नोटिफिकेशन के अनुसार। छठी भर्ती एनसीएल यानी कोल इंडिया की कंपनी है। इसमें 577 पद हैं। इसमें ऑपरेटर और पैरामेडिकल पोस्ट शामिल हैं। खास बात यह है कि ये पीएसयू जॉब है। इसमें आप 10वीं और डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी और अलाउंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सिलेक्शन आपका सीबीटी और स्किल टेस्ट के द्वारा होगा। इसका फॉर्म आप 9 अप्रैल से 1 मई तक भर सकते हैं। 7वीं वैकेंसी है एनपीसीआईएल एग्जीक्यूटिव की। इसमें 330 पोस्ट हैं। इसका फॉर्म आप 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। एज आपका होना चाहिए 26 से लेकर 31 वर्ष के बीच। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीटेक एमटेक कर रखा है 60% के साथ, और इसके अलावा अगर आपने गेट स्कोर चाहे वो 2024 हो, 25 हो या फिर 26 में आपने बैठा हो और उसमें पास किए हो, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब देखते हैं 8वीं वैकेंसी। ये है एसईसीएल ग्रेड सी की। इसमें टोटल पोस्ट 1055 है। इसका फॉर्म आप 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक भर सकते हैं। इसके लिए एज आपका होना चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपने अगर मैट्रिक कर रखा है और इसके अलावा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है माइनिंग में, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चलते हैं 9वीं वैकेंसी की ओर। ये है इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिसे आप एसओ भी कहते हो। इसमें टोटल 350 पोस्ट हैं। इसका फॉर्म आप 8 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक भर सकते हैं। बात रही एज की, तो इसमें अच्छा खासा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। न्यूनतम एज रखा गया है 22 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। वहीं अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंट कर रखा है या फिर आपने बीकॉम कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक बात और, अगर इस एग्जाम में बहुत कम स्टूडेंट आवेदन करते हैं तो सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा और इसमें रिटेन एग्जामिनेशन से आपको छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं 10वीं और अंतिम वैकेंसी की। ये है यूपी ट्रिपल एसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2026 की, जो कि उत्तर प्रदेश में आई है। अगर आपका भी वर्दी का जुनून है तो आपके लिए खुशखबरी है। यदि आपका इंग्लिश और मैथ कमज़ोर है फिर भी सरकारी नौकरी मिलेगी। इस एग्ज़ाम में जीके जीएस यूपी स्पेशल कंप्यूटर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपका मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है तो भी कम चल जाएगा। हालांकि अगर बात करें इंग्लिश की तो ये पूछा ही नहीं जाता है, और मैथ से भी बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही 8 से 10 क्वेश्चन। इसमें टोटल 722 पोस्ट हैं और इस फॉर्म को आप 4 जून से लेकर 24 जून तक भर सकते हैं। इसके लिए आपका एज होना चाहिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। बात रही क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने पेट एग्जामिनेशन जो कि यूपी में होता है 2025 क्वालिफाई कर रखा है और इसके साथ ही आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। थोड़ा समझ लेते हैं इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो आपका हाइट होना चाहिए 167.6 सेंटीमीटर और चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। ये सिर्फ पुरुष के लिए होता है, महिलाओं के लिए नहीं होता है। बात रही महिलाओं की, तो उनके लिए हाइट चाहिए मात्र 152 सेंटीमीटर। और रनिंग की बात रही तो पुरुष हैं तो उनके लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ या फिर रनिंग करना पड़ता है 25 मिनट में।
वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ या फिर आप कर सकते हो रनिंग करनी पड़ती है, वो 14 मिनट में। दोस्तों, एक नहीं 10 मौका है, लगा दो अपने आप को दांव पे। खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। एक लाइन याद रखो, तूफान में ताश का कोई घर नहीं बनता, तूफान में ताश का कोई घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो दोस्तों, ये थी 10 नई सरकारी भर्तियाँ। इनमें से कौन सी भर्ती आपके लिए सबसे बेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही जॉब अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।